कसा जीतन राम मांझी पर तंज, कहा जितना सम्मान महागठबंधन में मिला कहीं नहीं मिलेगा। जीतन राम मांझी के बयानों पर तेजस्वी यादव ने किया पलटवार, तेजस्वी ने केंद्र सरकार पर भी साधा निशाना। एसपी ने सभी थाना प्रभारी पुलिस पदाधिकारियों के साथ की बैठक, साइबर और पॉक्सो एक्ट पर सेमिनार कराने के दिए निर्देश। जमशेदपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस सदस्य की आवाज बुलंद, जिला पुलिस मुख्यालय पहुंचे यूथ कांग्रेस सदस्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करते बिहार झारखंड की बड़ी खबरों की ओर। दुमका उपायुक्त के निर्देश पर कढ़रबील पंचायत के खुजरिया प्रखंड के बबीता देवी जन वितरण प्रणाली का विकास पदाधिकारी दुमका सदर सह प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। जांच में दुकान बंद पाई गई। साथ ही दिसंबर 2022 में कुल 3,325 किलोग्राम अनाज के लाभार्थियों का ऑनलाइन वितरण नहीं मिला। वितरण पंजी से पता चला कि दिसंबर 2022 में कुल 84 लाभुकों को ही राशन वितरित किया गया है, जिसमें किसी भी लाभुकों को हस्ताक्षर नहीं किया गया। किसी भी लाभुक का ऑनलाइन वितरण नहीं किया गया है। ऑनलाइन वितरण नहीं होने के कारण मई महीने का आवंटन नहीं दिया गया, जिसके बाद जन वितरण प्रणाली दुकान का अनुज्ञापित संख्या को रद्द करने की सिफारिश जिला आपूर्ति पदाधिकारी दुमका से की गई। दुमका के पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने जिले के सभी थाना प्रभारी और पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। 5 साल से लंबित निष्पादित कांडों की अपराध समीक्षा की और थानेदार से पूरा विवरण लिया। उन्होंने कहा कि अभी तक जो भी कांड लंबित है उनका त्वरित गति से निष्पादन किया जाए। उन्होंने कहा कि अपराध पर अंकुश लगाने के लिए विधि व्यवस्था बहुत जरूरी है, इसे और व्यापक बनाने की जरूरत है। महिला सुरक्षा पर चर्चा करते हुए एसपी ने कहा कि इस विषय पर सभी को गंभीर होकर काम करने की जरूरत है। पॉक्सो एक्ट के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा इस एक्ट की जानकारी के लिए जागरूकता बेहद जरूरी है, इसीलिए सभी स्कूलों और कॉलेजों में सेमिनार का आयोजन कर इस एक्ट के बारे में बताया जाए। यूथ कांग्रेस के सभी सदस्य भ्रष्टाचार के खिलाफ जिला पुलिस मुख्यालय पहुंचे और अपनी आवाज बुलंद की। जमशेदपुर के कई थानों में की जा रही अवैध वसूली के खिलाफ यूथ कांग्रेस द्वारा वरीय आरक्षी अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर गलत परंपरा को खत्म करने की मांग की गई। विधानसभा के महासचिव भाई ऋषभ श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में आज हम सिटी एसपी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। हमारा मांग यह है कि जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी कंपनी में काम करने के लिए मजदूरों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए उन्हें थाना का वेरिफिकेशन चाहिए रहता है। जब थाना का वेरिफिकेशन के लिए लोग जब थाना जाते हैं तब उनसे जो है शरीर देख के, चेहरा देख के उनसे अलग अलग पैसा का जो है डिमांड किया जाता है। किसी से 500 मांगा जाता है, किसी से 2,000 मांगा जाता है। पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए 2,000 मांगा जाता है। आर्मी में बहाली दौड़ने के लिए जो युवाओं को वेरिफिकेशन लगता है उसमें जो है उनको 500-1,000 रुपये मांगा जाता है। यही अवैध वसूली जो थाना द्वारा चल रहा है उसकी मांग को लेकर आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर जमशेदपुर में समाज सेवा के कार्यों में अव्वल रहने वाली संस्था प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन ने विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। ग्रामीण रक्तदाताओं के डेटा को इकट्ठा करने के लिए जमशेदपुर ब्लड सेंटर को 4 लैपटॉप और 4 प्रिंटर सुपुर्द किए गए। बता दें, ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर में ग्रामीण 90 दिनों के अंतराल को भूल बैठते हैं और 90 दिनों से पहले ही रक्तदान कर देते हैं, जो सेहत के लिए काफी हानिकारक है। अब इन लैपटॉप और प्रिंटर के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के रक्तदाताओं का डेटा ऑनलाइन और द स्पॉट एंट्री करा ली जाएगी। रक्तदाता दिवस के पावन शुभ अवसर पर प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन ने सुबह से ही एसडीपी रक्तदान से इसका जहां शुरुआत किया और निरंतर अभी रक्तदान भी जारी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक कि प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन ने यह संकल्प लिया है कि जो जमशेदपुर ब्लड सेंटर के बाहर जो रक्तदान शिविर आयोजित होता है, जो गांव देहात में सुदूरवर्ती गांव में जो होता है, वहां बहुत दिनों से ये देखा जाता था कि अपने 90 दिनों के चक्र के पूर्व ही कई रक्तदाता रक्तदान कर जाते थे, जो सेहत के लिए सुरक्षित भी नहीं है, क्योंकि 2 रक्तदान के बीच 90 दिनों का जो चक्र है वो पूरा करना जरूरी है। जमशेदपुर में झारखंड ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के द्वारा 10वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मुस्लिम छात्रों को 25 जून को रजवाड़ा पैलेस में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा, जहां छात्रों के बेहतर भविष्य को लेकर काउंसलिंग की जाएगी। संस्था के अध्यक्ष रियाज शरीफ ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि इस साल 10वीं में पास करने वाले 500 से ज्यादा छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम में 45 से ज्यादा स्कूल भाग ले रहे हैं, जहाँ हम लोगों के द्वारा CBSE, ICSE और
जैक बोर्ड के छात्रों के लिए काउंसलिंग की व्यवस्था की जा रही है। झारखंड ह्यूमैनिटी फाउंडेशन की ओर से अवार्ड फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस का आयोजन किया जा रहा है आगामी 25 जून रविवार को। क्योंकि हर साल हम इस फंक्शन का आयोजन करते हैं जब 10th का रिज़ल्ट आता है बच्चों का, और इस बार भी बच्चों ने बहुत अच्छा रिज़ल्ट किया है। तो जो बच्चे इसमें इनरोल करना चाहते हैं, अपने आप को रजिस्ट्रेट करना चाहते हैं, हम लोगों ने आज अनाउंस किया है 7 सेंटर्स है जमशेदपुर में, जहां जो बच्चे CBSE एंड ICSE से 80% या उससे ज़्यादा मार्क्स लेकर आए हैं वो एलिजिबल है, वो अपने आप को यहाँ रजिस्ट्रेट करा सकते हैं। साथ ही जैक स्कूल्स के जैक स्कूल्स के मैनेजमेंट्स को हम लोगों ने कहा जैक बोर्ड से कि वो अपने स्कूल्स के टॉप 10 स्टूडेंट्स जो है मार्क्स रिकॉर्डिंग उनकी लिस्ट हमको झारखंड ह्यूमैनिटी फाउंडेशन को। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बयानों को लेकर पलटवार किया। संतोष सुमन द्वारा नीतीश सरकार मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिए जाने के बाद जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार में कोई काम नहीं हो रहा, जिस पर तेजस्वी ने कहा कि वो बड़े हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्या काम हो रहा है या नहीं हो रहा है सबके सामने है। जब तक महागठबंधन में रहे उन्हें सम्मान दिया जाता रहा। दूसरी तरफ उन्होंने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि विपक्षी एकता की बैठक को देखते हुए केंद्र सरकार कुछ भी कर सकती है और हो सकता है उसमें जिस केस में शामिल नहीं हो उस केस में भी सप्लीमेंट्री केस कर मुझे बचाया जा सकता है। ये व्यवस्था जो है की जा रही है और खुशी की बात है कि इसमें लगातार डोनर्स में जो है 2018 से अगर कंपेयर किया जाए 19, 20, 21, 22, 23 तो लगातार बढ़ोतरी हुई है। और आज तो सुपौल में भी रक्तदान सेंटर का जो है उसका भी उद्घाटन किया गया, तो और लोगों को भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। व्यवस्था जो है की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर संपूर्ण क्रांति के नायक जयप्रकाश नारायण के सपनों को तोड़ने का आरोप लगाते हुए प्रहार किया। उन्होंने कहा ये दोनों लोग देश में कांग्रेस युक्त शासन कायम करने में लगे हैं और ये लोग कांग्रेस मुक्त बनाने के जेपी के सपने को तोड़ने में लगे हैं। विजय कुमार सिन्हा ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह और कांग्रेस के एजेंट होने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये दोनों लोग मिलकर कांग्रेस को स्टाइलिश करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ इन लोगों का मकसद राजद का सफाया करना है। संपूर्ण क्रांति की धरती पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सपना को तोड़ने वाले श्रीमान लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार आज कांग्रेसियों को इस धरती पर गलबहियां करके सरकार में सम्मिलित कर करके जो बिहार के अंदर फिर से कांग्रेस युक्त बिहार और कांग्रेस युक्त भारत बनाने का संकल्प पूरा करने जा रहे हैं। इसके लिए श्रीमान अखिलेश जी और ललन बाबू दोनों, अखिलेश सिंह और ललन बाबू दोनों मिलके कांग्रेस के एजेंट के रूप में जदयू और राजद के सफाया करेंगे। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर तंज कसते हुए कहा कि 4 पैर वाले को बांधा जा सकता है लेकिन 2 पैर वाले को बांधा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा जिनको जाना है उन्हें रोक नहीं सकते और जिनको आना है उनको मना नहीं कर सकते। श्रवण कुमार ने कहा कि जीतन राम मांझी को और उनके पुत्र संतोष सुमन को महागठबंधन में सरकार पूरा सम्मान दिया गया, उसमें कहीं कोई कमी नहीं की गई। जितना सम्मान महागठबंधन में उन्हें मिला उतना और कहीं नहीं मिलेगा। जिनको जाने की इच्छा होती है उसको कोई रोक सकता है और जिनको आने की इच्छा होती है उनको कोई रोक सकता है। तो देश के व्यापक हित में जो लोग भी सोचते हैं वो महागठबंधन के साथ रहेंगे और जिनको देश हित में कुछ नहीं सोचता है, अपने हित और अपने परिवार के हित में सोचना है, वो तो कुछ भी फैसला ले सकते हैं, वो स्वतंत्र है। 4 पैर वाले को बांधा जा सकता है, 2 पैर वाले को बांध के रखा नहीं जा सकता। समय आने पर सब कुछ तय होता है, अभी उन चीज़ों का समय नहीं है। अभी देश के व्यापक हित में महागठबंधन का। साहिबगंज पुलिस ने एक व्यक्ति को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की। इस मामले की जानकारी जिरवाबाड़ी ओपी में एसडीपीओ राजेंद्र दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने बताया कि मुफस्सिल थाना प्रभारी अनुपम प्रकाश ने दल बल के द्वारा लाल माटी गांव में छापेमारी की। जैसे ही छापेमारी के लिए पुलिस पहुंची, अपराधी पुलिस को देखकर मोटरसाइकिल से भागने लगे, जिसमें एक अपराधी धर्मेंद्र को गिरफ्तार किया गया और एक अभियुक्त भागने में सफल रहा। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 2 लोडेड देसी कट्टा, 9 mm का एक कारतूस
कारतूस 14 जिंदा कारतूस को बरामद किया गया है। साथ ही उन्हें बताया गया कि उक्त आरोपी का अपराधी इतिहास भी रहा है। 13/6/2023 को शाम में गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो है सो लाल माटी गांव के पास अवैध हथियार के साथ यहाँ पर शराब वगैरह पी रहा है। उस सूचना पर चिरंजीत प्रसाद और मुफस्सिल थाना प्रभारी सबके नेतृत्व में छापामारी दल का गठन किया गया और वहाँ पर जाकर के पुलिस द्वारा विधिवत एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 2 देसी कट्टा और कारतूस वगैरह। साहिबगंज नगर थाना क्षेत्र के चौधरी कॉलोनी के 43 वर्षीय सौरभ राय ने अपने घर के कमरे में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इसका पता तब चला जब पत्नी ने सुबह कमरे का दरवाजा खोला। सामने पति को फंदे से लटकता देख उसके होश उड़ गए। चीखने चिल्लाने पर आस पड़ोस के लोग वहां इकट्ठा हुए और उनकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद उसका शव फंदे से उतारा कर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने कमरे से सुसाइड नोट भी बरामद किया है, जिसमें उसने अपनी इच्छा से सुसाइड करने की बात लिखी है। तमाड़ थाना क्षेत्र के सारज मढ़िया में शौच जा रहे एक युवक को जंगली हाथी ने पटक कर बुरी तरह घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि सुबह संतोष कुमार सेठ शौच के लिए जा रहा था, जहां रास्ते में पहले से मौजूद एक जंगली हाथी से उसका सामना हो गया। संतोष कुमार कुछ समझ पाते इससे पहले ही जंगली हाथी ने उसके ऊपर हमला कर दिया, जिसका अंतड़ियुक बाहर निकाल दिया। किसी तरह घायल संतोष कुमार वहां से भागने में सफल हुए। जिप सदस्य दिलीप सेठ के प्रयास से निजी वाहन से उसे रिम्स पहुंचाया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। सुबह हम उठे तो देखे कि एक तो जंगल हाथी आ रहा था इधर आचूड़ी तरफ से, और गांव के बाहर होते हुए गांव अंदर घुसा। और एक संतोष कुमार सेठ हेडवारी का है, अगस्तोष सेठ का बेटा, उसको चपेट में लेके उसको पूरा घायल करके चल गया। उसका भी लोग तमाड़ हॉस्पिटल ले गया है। क्या अभी देखिए गौरता है। सुबह हम उठे तो देखे कि एक तो जंगल हाथी आ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।